अब तो लोगों को के लिए सोचने का ये बड़ा अहम सवाल है, उन नकात के ऊपर गौर करना होगा। अब आ जाते हैं उन अहम नकात के ऊपर भी आमिर साहब, जिनके ऊपर सब लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनकी तैनाती को कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने तनकीद की और कुछ ने खामोशी इख्तियार करना मुनासिब समझी। आपके थॉट्स क्या हैं? पहले तो ये कि वो अनवारुल हक काकड़, मुझे ये शर्फ हासिल रहा है कि मैं उनको 15-20 साल से, मैं क्योंकि बलूचिस्तान में हमेशा मेरा एजाज़ रहा हुआ है कि मैं उसके हर हिस्से पे गया हूँ और मैंने रिपोर्टिंग की हुई है, और तो इनसे मेरा मिलना जुलना हमेशा रहता था। ये उन लोगों में से थे जिनसे मैं बात करना पसंद करता था, क्योंकि ये शुरू से ही ये हमेशा राइट साइड ऑफ द फेंस रहे। अच्छा। और इसमें इनको कभी भी इब्हाम नहीं रहा, बल्कि इन्होंने हमेशा फ़ख्र से ये कहा है। कोई इनके उस फ़िक्र से एग्री करे या ना करे, मगर इनके अंदर इब्हाम नहीं था। ये कोई शहबाज शरीफ जैसा इनका कन्फ्यूजन नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने आखिरी इंटरव्यू में अपने सहाफ़ियों के सामने कह दिया कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा था, और उसके बाद तारा हूँ। हाँ। तो उसके बाद फिर वो एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं। मैं देख रहा था मरियम औरंगज़ेब बीबी कह रही थी कि नहीं, वो तो उन्होंने मजाकन कह दिया था। तो कहा था मुझे फ़ख्र है भाई, आप डिसाइड कर लें कि आप तारा हैं कि नहीं हैं। तो वो सुबह को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। मगर बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम एक हैरान कुन था, एक डार्क हॉर्स कहते हैं ना, वो पीछे से घोड़ा आता है और एकदम वो कर जाता है। हाँ। तो इसलिए वो सबके लिए था, क्योंकि ये जो नाम पेश किए जा रहे थे वो उसमें कहीं इनका नाम नहीं था। और मैं ये आपको ख़बर दे देता हूँ कि इनको खुद भी नहीं पता था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले, बनने से नाम आने से पहले, ये हमारे और इनके कॉमन दोस्त हैं, किसी ने कहा, उनसे मेरी इत्तफाकन बात हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार वो आपके और हमारे दोस्त हैं, तो वो शायद उनका काबीना में नाम आ जाए। अच्छा। तो मैंने कहता उनको छेड़ा, तो उन्होंने कहा देखो शायद आ जाए। तो इनको नहीं था पता कि ये वफाकी काबीना का भी हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अच्छा। तो हालांकि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के अंदर बिल्कुल वो है, मगर इनको खुद भी नहीं पता था। मगर जो आपने सवाल किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो ख़ास तौर पे, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट था ये देखना कि जो PDM की जमातें हैं ख़ास तौर पे, उनका क्या रिएक्शन है। खामोशी, डेड साइलेंस जिसे कहते हैं ना, कि आपने देखा होगा कि कोई मरियम बीबी हर चीज़ पे ट्वीट करती हैं, कोई ट्वीट नहीं है, कोई बयान नहीं है। नवाज शरीफ साहब का कोई बयान नहीं है। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी की समनी में नहीं गए जरदारी साहब, कोई उनके वज़रा का मुझे नहीं नजर आया। किसी का आया, वो खामोशी से किसी ने कुछ कह दिया हो तो कह दिया हो। खुर्शीद शाह साहब ने कहा, बाद में वजाहत भी उन्होंने दी, उन्होंने पार्टी ने जवाब तलब किया भी क्या बातें करते। जी, वो बिल्कुल वो एक नज़र आता है उन सब के लिए भी। और ये हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर ये देर लग रही तो इसका ये मतलब होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो नाम चाह रहे हैं वो कबूल नहीं हो रहा। आखिर में पता है, सबको पता था कि ये राजा रियाज का ही नाम होगा, और राजा रियाज का नाम सबको पता है कि विद कोटेशन मार्क्स कि वो किसका नाम है। तो उसमें उसके बावजूद भी जो नाम लिए जा रहे थे, मैं समझता हूँ उनमें से 1-2 शायद कैंडिडेट्स भी थे, मगर अगर किसी को आजकल के दौर में मरवाना हो और उसके साथ बदला लेना हो तो उसका नाम सोशल मीडिया पे डाल दें। मरवाना के सेंस आप बता दें कि पॉलिटिकली आप ये बात कर रहे हैं। आ रहे थे बड़े अच्छे शुरफा थे जिनके अभी भी कैबिनेट के हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेना ज्यादती होता है। वो सोशल मीडिया पे जो बातें तकरीर शुरू हो जाती है, लोग उन पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं कि किसी के पसंदीदगी नापसंदीदगी अगर हो तो वो ऐसा कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, और 1-2 लोगों के साथ ये ज्यादती हुई। मेरा ख्याल है अनवारुल हक काकड़ साहब का भी अगर नाम आता तो जो लोग इनको अपोज करते हैं उन्होंने पहले एक मुहिम शुरू कर देनी थी, क्योंकि उसी वक्त नाम आया जब वो बन चुके थे, उनका नाम फाइनल हो गया था, तो इसलिए फिर वो एक खामोशी है, वरना शायद पहले रिएक्शन आ जाता। एनीवे, तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि अभी काबीना नहीं आई। हाँ। कि काबीना में क्या कौन होगा, कुछ जो है ये सबसे बड़ा सवाल तो ये कि काबीना क्या आएगी,
क्योंकि काबीना काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगी। एक तो जो चंद नाम ले रहे थे हम उनको नहीं दोहराएंगे, क्योंकि जब तक ये चीज़ों की नोटिफिकेशन नहीं हो इस तरह के नाम लेना अच्छी बात नहीं है, मुनासिब भी नहीं है और अनप्रोफेशनल भी है, मैं समझता हूँ कि आप क्योंकि हमें पता नहीं है, हम यहाँ सोचते को लास्ट मिनट तक ये चीज़ें सोची जा रही होती हैं, प्लसेस माइनसेस प्रोस कॉन्स देखे जा रहे होते हैं और वो लास्ट मिनट तक लॉबिंग भी जारी होती है। तो किसी वक्त भी कुछ भी फैसला हो जाए, किसको क्या मिले, पोर्टफोलियो क्या होगा, कौन सा आएगा कौन सा नहीं जाएगा, इसलिए नामों में नहीं जा रहे। तो मगर नामों के अंदर जो काबीना के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ देखने वाली ये होगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जिस तरह केपी के अंदर हुआ था कि पार्टीज का एक कोटा निकला था, क्या उनके जो उनकी तरफ इंक्लिनेशन रखते, मैं नहीं कह रहा पार्टी के अफराद, खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे जी हमने 5 नाम दिए थे, हाँ। और वो नहीं पता कौन से 5 नाम थे, और उसूली तौर पे तो कानूनन और आइनन जो है 3 नाम जो होते हैं वो लीडर ऑफ द हाउस, 3 नाम और लीडर ऑफ द अपोजिशन देते हैं और वो पब्लिक होते हैं, बता देते हैं कि जी हमने ये 3 नाम दिए। वो हमें नहीं पता, हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या सही कर सकते हैं क्या 3 है, सिर्फ हमें बताया गया जी, जो ये जरूर बताया गया कि जी वो राजा रियाज साहब ने नाम दिया तो उन्होंने कहा जी मुझे कबूल है, पर वो 2 दिन जो लग गए उसके अंदर ये था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब से ये अखज़ किया जा रहा है कि उनको इतराज़ था, वो अपनी मर्जी का नाम चाहते थे और ये सबको पहले ही अंदाज़ा था कि शहबाज शरीफ साहब को जो भी नाम राजा रियाज साहब देंगे तो वो पूछेंगे कि पहला नंबर कौन सा है, पहले नंबर पे कौन सा है, क्योंकि जी ये पहले नंबर पे, और वो उसको हाँ कर देंगे। तो वो जो उन्होंने किया, अगर थोड़ी सी किसी ने सैम्बलेंस कोई एक्टिंग करने की कोशिश की कि उनको कम से कम खुश नहीं है तो परेशान भी नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने एक अपनी एक्टिंग के, आपको पता है उनके वो बादशाह है, वो ये उनको काम आता है किस मौके पे क्या एक्सप्रेशंस रखने हैं, तो ये इस बात का तो उनको दाद देनी पड़ती है हमेशा। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि टॉप टियर है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो लीडरशिप है उनसे एक्टिंग नहीं हो पा रही, मतलब वो ऐसे मौक़ों पे आप जब ये चाह रहे हैं, जाहिर है वो खामोशी इख्तियार करना मुनासिब, जाहिर है इससे पहले ये तासर दिया जा रहा था कि हम सेम पेज पे हैं, इलेक्शन के लिए जो डिले भी करवाएगी उस पर भी सेम पेज पे थे, फिर ये सोचा जा रहा था कि शायद ये सेम पेज आगे भी रहेगा। ब्रेक ले लेते हैं। सो अभी पता नहीं है, मगर नाम ना आने का अगर ये मतलब होगा कि दराड़े हैं, वो नहीं चाह रहे, मैं बताऊंगा कि नाम ना आने का क्या मतलब है। ब्रेक लें, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। जिस सेम पेज की आमिर साहब बात कर रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो सेम पेज हमें फिलहाल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कैबिनेट की जो तश्कील है उसके हवाले से भी बात होगी, मगर इसके साथ साथ पूरा एक शोर और जोर ये है कि निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से तो आ गया, वहाँ पे वज़ीर आला का मामला भी अटका हुआ है, सिंध के अंदर भी वज़ीर आला का मामला अटका हुआ है। कैबिनेट का जो मामला था केयर टेकर सेटअप के हवाले से, वहाँ पर हमारी बात रुकी हुई थी आमिर साहब। बस मैं उसके अंदर सबसे अहम बात जो है वो अगर ज्वाइन नहीं करती पीपल्स पार्टी और नून अपने कोई नाम नहीं देती तो पहली बात तो ये हमें बताया जा रहा है कि ये उनकी वजह से होगा। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होगी कि ये एक ज़रा इंक्लूसिव गवर्नमेंट नज़र आए और ताकि वो अपना हिस्सा डालें। अगर ये कल को गवर्नमेंट जिस तरह बताया जा रहा है कि मिनिमम 6 से 8 माह, तो वो कह रहे हैं जी जनाब इसकी जो आपने हल्का बंदियाँ करनी है और वोटर लिस्टें इसकी अपडेट करनी है तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा। तो अगर वो नहीं जाते तो उसकी लॉजिक दो उसकी फिर जो है ना असरात होंगे, मुज़मरात, मैंने ये लफ्ज़ सीख लिया। तो एक तो ये कि उससे ये ख़ज़ किया जा सकता है ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब कि वो ये मलबा नहीं उठाना चाहेंगे। ज़ाहिर है एक तो ये कि मुल्क के शॉर्ट टर्म में जो माशी हालात हैं ये कोई भी नहीं ठीक कर सकता, ये सालों का काम है। ये 2 दिन में, 4 महीने में, 5 महीने में अगर कोई समझ रहा है ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, कुछ थोड़े से बेहतर की जा सकती है, कोई बड़े बड़े जिसके लिए कानूनन इस पीडीएम की हुकूमत ने इख्तियारात बढ़ा दिए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के, तो थोड़ा सा, मगर वही महंगाई का, बेरोज़गारी के ये लॉन्ग टर्म मसाइल हैं, ये नहीं। तो वो ये सोचा जा रहा है कि जिस तरह पहले पीटीए की गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर हो गई थी, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट हो गई, तो वो सोचते हैं कि शायद अगर इनकी भी हो और इलेक्शन लेट अगर हों तो बजाय इसके कि ये जिम्मेदारी लें और इनको इल्ज़ाम ठहराया जा सके। बहरहाल वो इसका जो आने वाले का
करदा या ना करदा जो गुनाह होंगे एलिजिडली, उसका वो हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं, तो वो डिस्टेंस पे रखना है। दूसरा, वो अपने गुस्से का भी इजहार करना चाह रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा वो जो कह रहे हैं मेरी आंखों का तारा, नहीं, मैं उनकी आंखों का तारा। उनकी आंखों का तारा, तो उनको तो कोई एतराज़ नहीं है आंखों का तारा बनने पे अगर किसी का है, मगर मियां नवाज शरीफ साहब को क्लियरली है इस